Friends, if you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन से हमेशा पूछे जाने वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट एग्जाम 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए सेट 1 की शुरुआत करते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान रहे, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बेकौल झील, डल झील, टिटिका झील या सांभर झील? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर आप चुन लिए होंगे दोस्तों। तो बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सार्थक अधिगम के लिए ईवीएस कक्षा में सबसे अच्छा तरीका क्या है? अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण या व्यवहारिक व क्रियाशील दृष्टिकोण या शीर्षपाद दृष्टिकोण? तो दोस्तों बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि ईवीएस की कक्षा में सबसे अच्छा तरीका होता है अनुभव के आधार पर। जहाँ भी ऐसा क्वेश्चन रहे ईवीएस पर तो आप अनुभव के आधार पर उसको टिक करेंगे तो वो ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए सही रहेगा, बाकी ऑप्शन आपके लिए गलत रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन की बात करें कि ईवीएस में कौन सा दृष्टिकोण न केवल क्या सीखना है बल्कि कैसे सीखना है पर ध्यान केंद्रित करता है? तो विचार विमर्श करके, गतिविधि आधारित, वाद विवाद करके या इनमें से कोई भी नहीं? तो प्यारे दोस्तों आप बता सकते हैं सही आंसर क्या होगा। जहां भी ईवीएस में कोई दृष्टिकोण केवल क्या सीखना है बल्कि कैसे सीखना है इस पर यदि आधारित क्वेश्चन रहे तो वहाँ गतिविधि एक्टिविटी पर आधारित आंसर उसके लिए सही रहेगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन की बात करें कि भारतीय प्रायद्वीप के संबंध में बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है? पूर्वी की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम की ओर? प्यारे दोस्तों आप इसको जान रहे हैं, बंगाल की खाड़ी जो है आप जान रहे हैं कि भारत का मैप इस तरह से बनाया जाता है। तो और भारत का मैप इस तरह से बनाने के बाद आप देखे होंगे कि बंगाल की खाड़ी जो है यहाँ पर दिखाई देता है। तो आंसर क्या होगा? पूर्व की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें कि भारत में बाल श्रम अधिनियम कब पारित किया गया था? 2003 में, 1986 में, 2005 में या 1991 में? प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 1986 में भारत में बाल श्रम अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करके चावल, गेहूं, चीनी, घी और मक्खन को कहा जाता है शरीर स्वस्थ भोजन, ऊर्जा देने वाला भोजन, सुरक्षात्मक भोजन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर जान रहे हैं तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। प्यारे दोस्तों ये चावल, गेहूं, चीनी, घी और मक्खन जो है ये ऊर्जा देने वाले भोजन है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन की बात करें कि कक्षा 5 के छात्रों को यात्रा विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए 4 भावी शिक्षकों को कहा गया था। उनमें से प्रत्येक मुख्य रूप से निम्नलिखित रणनीतियों में से एक पर केंद्रित करना था। तो आंसर आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। स्पष्टीकरण के साथ यात्रा के विभिन्न तरीकों को दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग करना। तो स्पष्टीकरण से इसको कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके लिए गलत रहेगा। अब यहाँ यात्रा के विभिन्न तरीकों को समझाने के लिए पाठ्य पुस्तक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो दिखाने के लिए पाठ्य पुस्तक का इसका आवश्यकता नहीं है। छात्रों को यात्रा के विभिन्न तरीकों की तस्वीर एकत्र करके स्क्रैप बुक तैयार करने के लिए कहा है और छात्राओं को यात्रा के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने स्वयं के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहा है। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें कि समूह अधिगम उपागम में कक्षा में शिक्षक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? समूह का निर्माण करना, समूह में संप्रेषण में बाधा उत्पन्न करना या समूह में अधिगम परिणामों को समेकित करना? तो प्यारे दोस्तों आप जान रहे हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ आप जान रहे हैं, क्योंकि समूह अधिगम उपागम में कक्षा में शिक्षक द्वारा कौन से कार्य किए जाते हैं? सर्वप्रथम समूह का निर्माण करते हैं, उसके समूह में अधिगम परिणामों के समेकित करते हैं और ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आपके लिए सही रहेगा। इस क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य नहीं है? यहाँ निगेटिव पूछ रहा है दोस्तों, याद रहे। तो पर्यावरण के विभिन्न तत्वों को पहचान और समझना ये तो आवश्यकता है। पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का वर्गीकरण करना ये भी आवश्यकता है। तो पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना ये भी आवश्यकता है। तो अंत में पर्यावरण संबंधी विभिन्न अवधारणाओं को विश्लेषण करना हम विश्लेषण नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए निम्नलिखित दृष्टिकोण में कौन सा वैज्ञानिक विकास में छात्रों की मदद करता है? तो भाषण, प्रयोग, प्रदर्शन या रोल प्ले? तो प्यारे दोस्तों आप जान रहे हैं तो जल्दी से बताएं सही आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, प्रयोग इज राइट आंसर। क्वेश्चन की बात करें कि फूलों की घाटी के संबंध में सही कथन को बतावें। तो ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 है और 4 है। तो इसमें से दोस्तों आप आंसर भी चुन लिए होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4, क्योंकि ये आपके फूलों की घाटी से संबंधित ये कथन को उचित चुनने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास ऑप्शन भी है। ये देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन आप इसमें से सही चुनना है। आप ऑप्शन भी चुन लिए होंगे। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 3, 4 इज राइट आंसर।
बाघों से रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। बाघ भारत के गंभीर रूप से लुप्त प्राय जानवरों में से एक है। बाघों के संबंध में सही कथन को चुनें। एक बाघ रात में हमसे ज़्यादा से बेहतर चीज़ें नहीं देख सकता है। ये तो नेगेटिव पूछ दिया है। बाघ हलचल या कंपन को मुझ से महसूस करते हैं, ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पूछ दिया कि वल्लम के संबंध में क्या सच है। वे तमिलनाडु में परिवहन के साधन हैं। वे लकड़ी के नाव हैं। उनका उपयोग केवल उनके पारंपरिक सर्प नाव त्योहारों के दौरान उन्हें किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको बताना है। यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन को देख रहे गजब क्वेश्चन है कि सानिया हाल ही में अपनी उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली चली गई, लेकिन उन्हें सर्दी और खांसी ने पकड़ लिया और अब नाक बह रही है। और उसने अपनी माँ को फोन किया और उसकी माँ ने कुछ प्राकृतिक सामग्री का उपयोग कर हर्बल चाय बनाने के लिए सलाह देती है। निम्नलिखित में से कौन सा सानिया के हिसाब से अच्छा होगा। अधिकतर सीटेट में ऐसे ही रचित क्वेश्चन को दोस्तों पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ये तुलसी, हल्दी और अदरक का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो खिचड़ी का उपयोग हम नहीं करेंगे, राई का उपयोग नहीं करेंगे, और यहाँ पर देखें ये जो हींग है इसका भी प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके लिए सही रहेगा। क्वेश्चन को देख रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के लिए एक आदर्श विषय है, क्या है, अंतः विषय अध्ययन। तो ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए दोस्तों सही रहेगा। आज का क्लास कैसा रहा दोस्तों? अगर इसी तरह से और क्लास चाहिए, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर से जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट के आधार से वीडियो अपलोड की जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।